हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कातिलाना हमले में जख्मी कोरटला बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम की मौत। तेलंगाना के कोरटला में आज सुबह नामालूम अफराद के कातिलाना हमले में जख्मी बीआरएस पार्टी के नुमाइंदा काउंसलर पोगला लक्ष्मी राजम की दौरान इलाज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पोगला लक्ष्मी राजम कारगिल चौरस्ते पर वाक़ गायत्री बैंक के करीब चाय नोशी के लिए गए थे कि इन पर नामालूम अफराद ने तेज हथियार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जिससे लक्ष्मी राजम के जिस्म पर गहरे जख्म आए, जिस पर इन्हें करीमनगर के चलमेडा आनंदराव हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरटला किरण कुमार ने भारी जमयत के साथ मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आवाम से मालूमात हासिल करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पोगला लक्ष्मी राजम की अहलिया पोगला उमरानी वार्ड काउंसलर है। कत्ल की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का जस्द खाकी, हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। रोजनामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का जस्द खाकी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में नम आंखों से आज सुबह दारुसलाम रोड पर वाक़ आखिरत मंजिल में सुपुर्द खाक किया गया। बाद नमाज फजर नामपल्ली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सरकर्दा सियासी समाजी मजहबी कायदीन के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि पीर की शाम कल्ब पर हमले की वजह से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का हैदराबाद के बोनपल्ली इलाके में अचानक इंतकाल हो गया था, जब वो इनकलाबी गुलकार गदर के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे थे। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान बल्द जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन अली खान मरहूम की उम्र 63 साल की थी। वो जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत के खालाजाद भाई थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा फर्जंदान जनाब असगर अली खान और जनाब फ़खर अली खान शामिल हैं। पीएचडी में एडमिशन्स का एंट्रेंस टेस्ट तारीख तब्दील। जेएनटीयू हैदराबाद ने तालीमी साल 2022-23 के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तारीख में मामूली तब्दीली की है, जिसके मुताबिक ये एंट्रेंस एग्जाम जारी महीने मुनक्किद होने वाला था, लेकिन ग्रुप 2 एग्जाम इसी महीने में होने वाला है, जिसके पेश नज़र जेएनटीयू ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तारीख को 14 से 16 सितंबर मुनक्किद करने का फैसला किया है, ताकि ग्रुप 2 एग्जाम में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात पेश न आएँ। खबरस्तानों के लिए रंगारेड्डी मिर्चल में 125 एकड़ अराजियात, हुक्मनामा हुआ जारी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। रियासती हुकूमत ने कब्रस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी अलॉट करने के सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी की जानिब से ऐवान असम्बली में मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कब्रस्तान की अराजी 125 एकड़ अलॉट करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया था। इस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कायद मजलिस को ऐवान में तयक़्क़ुन दिया था कि वो मैयतों की तदफीन के लिए शहर के मुज़ाफ़ात में 125 एकड़ अराजी अलॉट कर देंगे। चीफ मिनिस्टर के तयक़्क़ुन पर आज महकमा रेवेन्यू की जानिब से GOMS नंबर 94 मुअर्रखा 7 जुलाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल ने जारी कर दिया। सरकारी अहकाम के मुताबिक कब्रस्तानों के लिए ज़िले रंगारेड्डी और ज़िले बड़चल मलकाजगिरी में अराजियात अलॉट कर दी गई हैं। हैदराबाद में बहुत जल्द एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में मुसाफिरीन के लिए माहौल दोस्त एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। महकमा RTC ने मरहलेवार अंदाज में ग्रेटर हैदराबाद रीजन में 1300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है और बहुत जल्द शुरू में 25 इलेक्ट्रिक बसों के आगाज के इंतजाम किए जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा RTC VC सज्जनान ने बस भवन में इलेक्ट्रिक AC बस का मुआयना किया और इस बस में फराहम की जाने वाली सहूलतों के ताल्लुक से ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। सज्जनान ने कहा कि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों के हैदराबाद में आगाज के सिलसिले में इनके महकमे ने ग्रीन टेक लिमिटेड OGL को 550 बसों का ऑर्डर दे दिया है और शहर हैदराबाद में ही 500 बसें चलाने का फैसला किया गया है, जबकि विजयवाड़ा रोड पर 50 बसें चलाई जाएंगी, जहां पहले से ही 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रवा मालियाती साल के दौरान हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें दस्तयाब रहेंगी। इनमें से 50 बसें AC होंगी, जबकि दूसरी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसें होंगी। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते तक तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जुनूब मगरबी मानसून रियासत में कमज़ोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। पाइगा पैलेस को तेलंगाना म्यूजियम में तब्दील करने की तैयारी। हुकूमत बेगमपेट में वाक़ शहर की एक तारीखी इमारत पाइगा पैलेस को तेलंगाना म्यूजियम में तब्दील करने की तजवीज़ तैयार कर रही है। इसी तारीखी इमारत में मार्च तक अमेरिकी कौंसल खाना खिदमत अंजाम दे रहा था। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी कौंसल खाने की नई इमारत तामीर करने के बाद ये दफ्तर वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। जो तारीखी इमारत अमेरिकी कौंसल खाने के तौर पर काम कर रही थी वो इस साल मार्च से खाली है, जिसको हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अमेरिकी कौंसल खाने का दफ्तर कायम होने से पहले इस तारीखी इमारत में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का सदर
दफ्तर कायम था। हुकूमत ने इंतहाई वसी और अरीज महल को इंतहाई अहम खिदमत फराहम करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हुकूमत इस तरतीब में तारीखी इमारत को तेलंगाना के म्यूजियम में तब्दील करने का इरादा रखती है। तकरीबन 5 एकड़ रकबे पर फैली यह इमारत सिटी में वाक़ है और लोगों के यहाँ आने जाने के लिए मौजूद तस्वुर की जा रही है। अनकरीब इसके इंतजाम मुकम्मल किए जाने के इम्कानात हैं। तब तक इस तारीखी इमारत की जिम्मेदारी HMDA के हवाले की गई है। इमारत की हिफाजत के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और ओहदेदार इस इमारत का मुतवातिर दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रहे हैं और इमारत की सिक्योरिटी का माहौल इंतजाम किया गया है। तेलंगाना में 4 मरहलों में 40,000 मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 40,000 मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव और दीगर वज़रा की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर आज वज़ीर फ़ाइनेंस ने इस स्कीम के लिए मज़ीद 130 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। अब तक इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 270 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। आज मज़ीद रकम जारी करने के ऐलान के बाद इस स्कीम की मजमूई रकम 400 करोड़ रुपए हो गई है, जिसके जरिए 40,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए माली इमदाद दी जा सकती है। ज़राए ने मजीद बताया कि 4 मरहले में माली इमदाद फराहम की जाएगी। हर मरहले में 10,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले मरहले के तहत 16 अगस्त से 10,000 अफराद को चेक्स दिए जाएंगे। ये रकम डायरेक्ट तौर पर दरख्वास्त गुजार के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी और इस रकम को वापस करने की जरूरत नहीं रहेगी। हर असेंबली हल्के में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से स्कीम पर अमलावरी होगी। नोटरी अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएं। जिले कलेक्टरों के साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हरिता हरम 1 करोड़ पौधे लगाने के इक़दामात, भेड़ों की तकसीम, अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली मदद, गृह लक्ष्मी, दलित बंधु, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरात और नोटरी अराजियात को बाकायदा बनाने के उमूर में पेशरफ्त पर जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को आजिलाना तौर पर हरिता हरम के निशाने की तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर पौधे की जियो टैगिंग के साथ तकरीबन 85% पौधों की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक जश्न यौम आज़ादी के 75 साल तकारीब के मौके पर 1 करोड़ पौधे लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पौधों की दस्तयाबी के लिए दरकार मुकामात और पौधे लगाने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुख्तलिफ अजला के 1266 अफराद के तकर्रुरात का अमल अंदरून 2 हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाए। मौजूदा ऑफिस सब ऑर्डिनेंस को जूनियर असिस्टेंट के तौर पर अपग्रेड करने के सिलसिले में जारी करदा जियो नंबर 79 की मुताबियत में ये इक़दाम फौरी मुकम्मल किए जाएँ। शांति कुमारी ने मुतल्ला किया है कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक नोटरी अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए जियो 84 जारी किया गया है, जिसका अवाम एक तवील अरसे से मुतालबा कर रहे थे। जियो के मुताबिक 125 स्क्वायर फीट के इलाके को मुफ्त बाकायदा बनाया जा सकता है और इससे ज़ायद के इलाके के प्लॉट्स को 5 रुपये फी स्क्वायर फीट की अदायगी के जरिए बाकायदा बनाने की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भी होगी। उन्होंने कहा कि इस सहूलत के ताल्लुक से अवाम को बाखबर किया जाना चाहिए। कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो फौरी दरख्वास्तें मौसूल करें। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वबा फिर से शुरू। वायरस की नई शक्ल बरतानिया से मुल्क में दाखिल। बरतानिया में खौफजदा करने वाली कोरोना की नई शक्ल अब हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गई है। इस किस्म के केसेस, जिसे EG51 इरिस के नाम से जाना जाता है, जो कि बरतानिया में वसी पैमाने पर फैल रहा है, अब महाराष्ट्र में भी ऐसे केसेस नुमाया तौर पर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जुलाई के आखिर में 70 एक्टिव केसेस थे। वहीं 6 अगस्त तक ये तादाद 115 तक पहुंच गई। कल ये तादाद कम होकर 106 रह गई, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामला मुंबई में रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में 43, पुणे में 34 और थाने में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। रायगढ़, सांगली, शोलापुर, सितारा और पालघर में हर एक में कोविड-19 का 1 केस रिपोर्ट हुआ। अलीगढ़ में वाक़ दरगाह में तोड़फोड़। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ थाने के तहत छरा के इलाके में वाक़ एक कदीम ताड़ वाली दरगाह में कुछ नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की, जिसमें दरगाह की बाउंड्री, मीनार और गुंबद को नुकसान पहुंचा है। दरगाह की तोड़फोड़ की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। दरगाह की वायरल वीडियो और तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि दरगाह सड़क के किनारे पर वाक़ है। इसके मरकजी दरवाजे पर मौजूद मीनारों को शहीद किया गया था, जिसकी मरम्मत का काम पुलिस ने अपनी मौजूदगी में आनन फानन में मुकम्मल करवा दिया और पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। दरगाह की तोड़फोड़ से मुतल्लिक सर्कल ऑफिसर शुभेंद्र सिंह की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें दरगाह का जिक्र नहीं करते हुए बताया गया है कि मजहबी जगह की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है। इसके तल्ला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम को मुकम्मल करवाया। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल इलाके में अमन व अमान कायम है। मुकामी लोगों की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इत्तला के मुताबिक मुकामी लोगों में कदीम दरगाह में तोड़फोड़ को लेकर गम और गुस्सा पाया जा रहा है।
झारखंड में लिम्पी वायरस ने दस्तक दी, लोहरदगा में हुए मामले की तस्दीक। झारखंड में एक बार फिर लिम्पी वायरस ने दस्तक दी है। लोहरदगा जिले में कई मुकामात पर इस वायरस की मौजूदगी के आसार पाए गए हैं। इस हवाले से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दौरान मवेशियों से नमूने हासिल किए गए हैं, जिनकी जांच भोपाल में की जाएगी। तहकीकात के बाद ही कुछ वाज़ेह कहा जा सकता है। लिम्पी बीमारी मवेशियों में मच्छरों या खून चूसने वाले कीड़ों से फैलती है। ये जिल्द की बीमारी के वायरस से होने वाली एक मुताद्दी घीटीदार जिल्द की बीमारी है। ये ज्यादातर गाय और भैंसों में पाई जाती है। मवेशियों को इन्फेक्शन होने के 2 से 3 दिन के अंदर हल्का बुखार आता है। इसके बाद जिस्म पर घीटीदार दाने निकल आते हैं, जिसके बाद कुछ घीटियां जख्मों में बदल जाती हैं। मवेशियों की नाक बहती है, पाँव में सूजन और मुंह से लुआब आता है और दूध कम हो जाता है। इसमें LSD गोट पॉक्स वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। फिलहाल ये काफी मिकदार में दस्तयाब है। उम्मीद है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। पार्लिमानी रुकनियत बहाल होने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला बंगला भी मिल गया। 22 अप्रैल को किया गया था खाली। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत 7 अगस्त को बहाल हो गई थी और एक दिन बाद यानी आज उनको पुराना सरकारी बंगला भी अलॉट कर दिया गया। हाउसिंग कमेटी ने इन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है, जिसे उन्होंने रवां साल 22 अप्रैल को खाली किया था। बंगला वापस मिलने के बाद राहुल गांधी का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े हित तक इज्जत के एक मामले में राहुल गांधी की सजा पर जुमा 4 अगस्त को रोक लगा दी थी। इसी के बाद कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत बहाल कर दी गई। इस सिलसिले में 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब 8 अगस्त को उनका बंगला भी वापस मिल गया है। तहरीक अदम एतमाद, लोकसभा में पहले दिन की बहस हुई खत्म। मणिपुर तशद्दुद मामले पर अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश किया था, जिसको मंजूरी मिल गई थी। आज लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज हुआ, जिसकी शुरुआत कांग्रेस लीडर गोरू गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद हम मणिपुर के लिए लेकर आए हैं। मणिपुर का नौजवान इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर का किसान इंसाफ मांगता है। अगर मणिपुर मुतासिर हुआ है तो हिंदुस्तान मुतासिर हुआ है। हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारी उम्मीद थी कि एक पैगाम जाए कि इस तकलीफ की घड़ी में पूरा मुल्क मणिपुर के साथ है, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने एक मौन व्रत लिया, ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। इसलिए ये नौबत आन पड़ी है कि हम तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म मोदी जी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? मोदी जी को मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए 80 दिन क्यों लग गए? पीएम मोदी की तरफ से हमदर्दी का कोई लफ्ज़ या अमन की अपील क्यों नहीं की गई? वज़रा ज़रूर बोलें, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन पीएम मोदी के अल्फाज में जो वजन है वो किसी वजीर में नहीं है। हमारा सवाल है कि पीएम ने मणिपुर के वज़ीर आला को बर्खास्त क्यों नहीं किया? गुजरात इंतखाब से पहले 2 बार वज़ीर आला बदल गए, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी वज़ीर आला बदल गए, लेकिन मणिपुर के वज़ीर आला को खुसूसी आशीर्वाद क्यों? सीमा सचिन की स्टोरी पर भी बनेगी फिल्म, नाम होगा कराची टू नोएडा। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। हिंदुस्तानी नौजवान सचिन मीना के साथ इसकी स्टोरी इतनी मशहूर हो चुकी है कि सभी इस जोड़े को जानने लगे हैं। इसी ज़िमन में इन दोनों पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी फायरफॉक्स बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम कराची टू नोएडा होगा। जानकारी के मुताबिक अमित जानी आइंदा हफ्ते कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले उन्होंने सीमा को एक और फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है, जिसके लिए सीमा तैयार भी हो गई है। राजस्थान उदयपुर में हुई दर्जे कन्हैया लाल के कत्ल पर बनने वाली इस फिल्म का नाम ए टेलर मर्डर स्टोरी है। इस फिल्म में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म में काम करने से मुताल्लिक पुरजोश नजर आ रही सीमा का कहना है कि वो फिल्म में काम करना चाहती है। इसे सिर्फ UPATS की तरफ से क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। पार्लियामेंट इंतखाबात में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, कर्नाटका के मुस्लिम लेजिस्लेचर्स का कांग्रेस से मुतालबा। बेंगलुरु में मुस्लिम लेजिस्लेचर्स का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अक़लियती तबका खासतौर पर मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू की गई और आइंदा कॉरपोरेशन और पार्लियामानी इंतखाबात से मुतल्लिक़ गौर किया गया। इस मौके पर साबिक़ा मरकजी वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि मुस्लिम लेजिस्लेचर्स ने कांग्रेस हाईकमान से अपील की है कि रियासत में मुसलमानों को मुनासिब तादाद में टिकटें दी जाएं। इस मौके पर कर्नाटका कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार और कर्नाटका और वर्किंग प्रेसिडेंट और MLC सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों के साथ खड़ी रहेगी। इन्हें मुनासिब टिकटें दिए जाएंगे ताकि फ़िरका परस्तों से भारत को बचाना और इंडिया को कामयाब बनाना है। इस इजलास में रियासत भर से मुस्लिम और दीगर अक़लियती तबक़ात के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केरला असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद पास, वज़ीर आला विजयन ने मरकज़ को बनाया तनक़ीद का निशाना। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज़ रियासती असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक करारदाद पेश किया, जो इत्तेफ़ाक़ राय से पास भी हो गया। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का मनसूबा बनाया है, लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ उठ रही है। खुसूसन अक़लियती तबक़ा इस कानून को लेकर तशवीश में मुब्तला है। ऐसे में केरला असेंबली में UCC के खिलाफ करारदाद पास होना काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। कांग्रेस की क़यादत वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने विजयन
हुकूमत के जरिए यूसीसी के खिलाफ उठाए गए इस कदम का इस्तकबाल किया है। साथ ही यूडीएफ ने वज़ीर आला की करारदाद पेश किए जाने के बाद यूसीसी में कई तरामीम और तब्दीलियों का मशवरा भी दिया। आज केरला असेंबली में करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि केरला असेंबली यूसीसी नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के कदम से फिक्रमंद और मायूस है। विजयन ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले को एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी का तस्वुर किया है वो आइन के मुवाफिक नहीं है, बल्कि ये हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर मुबन्नी है। विजयन का कहना है कि आरएसएस फैमिली ने ये बहुत पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो आइन में मौजूद किसी चीज़ को नाफिज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ट्रेन ना रुकती तो 7 से 8 लोगों को और मार डालता, मुल्जिम कांस्टेबल चेतन शर्मा ने तफ्तीश के दौरान किए चौंका देने वाले इंकशाफात। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुई अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े ने लोगों को दहशत में डाल दिया था। अब मुल्जिम आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इसने बताया कि अगर ट्रेन दरमियान में ना रुकी होती तो वो अपनी अंधाधुंध फायरिंग जारी रखता। अगर इसे एक और मौका मिलता तो मजीद 7 से 8 लोगों को मार डालता। ये इत्तला पुलिस जराये से सामने आई है। मालूमात के मुताबिक मुल्जिम कांस्टेबल से तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान इसने कई अहम बातें बताई और पुलिस को उलझाने की कोशिश की। मुल्जिम आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने एक सवाल के जवाब में चौंका देने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पाकिस्तान जाकर और वहां के लोगों को मारने की है। हालांकि पुलिस का ख्याल है कि वो ये सब जानबूझकर कह रहा है ताकि वो खुद को जहनी तौर पर बीमार साबित कर सके और सख्त सजा से बच सके। तमिलनाडु में रजनीकांत की फिल्म रिलीज के मौके पर दफातर में छुट्टी का ऐलान। सुपरस्टार रजनीकांत के मद्दाहों का जोश देखने लायक है। तमिलनाडु में निजी शुबे की बहुत सी कंपनियों ने 10 अगस्त को छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनके पसंदीदा अदाकार रजनीकांत की इंतहाई मुतवक्को फिल्म जेलर रिलीज होने वाली है। नेल्सन दिलीप कुमार की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म के साथ रजनीकांत 2 साल के वक्फे के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापस आएंगे। जाहिर है कि शायकीन का जोश इस हद तक पहुंच गया है कि चेन्नई, मदुराई और बेंगलुरु में कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को रजनीकांत की अदाकारी से लुत्फअंदोज होने का मौका दिया है। जेलर एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है। मद्दाहों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी रजनीकांत की दीगर फिल्मों की तरह बड़े पर्दे पर तहलका मचा देगी। जैसे जैसे रिलीज की तारीख करीब आती जा रही है, मद्दाहों में जोश और खरोश बढ़ते जा रहा है। मद्दाहों ने फिल्म की रिलीज तारीख की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। कुछ कंपनियां न सिर्फ अपने मुलाजिमीन को एक दिन की छुट्टी दे रही हैं, बल्कि फिल्म की टिकट भी मुफ्त दे रही है। हिंदुस्तान में तैयार करता ये खांसी की दवा गैर महफूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंतबाह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में तैयार करता खांसी की टॉनिक कोल्ड आउट को गैर महफूज करार देते हुए आलमी अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि ये दवा इराक में फरोख्त हो रही है और इसमें जहरीले मादे पाए गए हैं। WHO ने आलमी इंतबाह जारी करते हुए कहा कि ये प्रोडक्ट गैर मियारी और गैर महफूज है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर बच्चों को शदीद नुकसान पहुंचाने या मौत का सबब बन सकता है। कहा गया है कि कंपनी ने कफ सिरप में जहरीला सनती मादा इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जारी की जाने वाली ये 5वीं वार्निंग है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी WHO ने कहा कि इस कफ सिरप को फोर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज फॉर डॉबी लाइफ फार्मा नामी कंपनी ने तैयार किया है। गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जारी की जाने वाली ये 5वीं वार्निंग है। अमेरिका में तूफान ने मचा दी तबाही, 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली बंद, हजारों परवाजें मनसूख। अमेरिका में अचानक आने वाले शदीद तूफान से होने वाली तबाही की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद हजारों अमेरिकी परवाजें मनसूख कर दी गई। मुकामी महकमे मौसमियात ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी करते हुए लोगों को होशियार रहने को कहा है। मौसम की खराबी की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली बंद हो गई है। नेशनल वेदर सर्विस ग्रेटर DC ने इलाके के लिए तूफानी घड़ी जारी की, जो रात 9 बजे तक जारी रहेगी। सऊदी अरब ने विजिटर ई वीज़ा प्रोग्राम को 8 ममालिक तक तौसी दे दी है। सऊदी अरब मुख्तलिफ मकसद के तहत मुमलिकत आने वाले ज़ायरीन के लिए विजिट वीज़ा की जराई में मुसलसल आसानियाँ पैदा कर रहा है। सऊदी अरब ने इस हफ्ते 8 ममालिक के शहरों के लिए विजिटर ई वीज़ा स्कीम में तौसी का ऐलान किया है। वजारत सयाहत ने एक बयान में कहा कि इन ममालिक में अल्बानिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, मालदीव, किर्गिज़स्तान, जनूबी अफ्रीका, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। बयान में कहा गया है कि इन ममालिक के शहरी विजिटर वीज़े के लिए इलेक्ट्रॉनिक या सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुँच कर दरख्वास्त दे सकते हैं। वो वीज़ा का इस्तेमाल मुमलिकत की सयाहत, उम्रा, खानदान या दोस्तों से मुलाकात और कारोबारी मकासद के लिए कर सकते हैं। वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि सऊदी अरब ने 8 ममालिक तक ई वीज़े की तौसी करके दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने के साथ मुमलिकत आने वाले विजिटर्स के लिए आसान सफरी तजुर्बे की सिमत एक और कदम बढ़ाया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।